हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक न्यू स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। आपको जैसी भी स्टोरी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ मुझे आपकी रिव्यू की ज़रूरत होती है कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है, ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकूँ। तो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ एक पेशेंट डॉक्टर्स पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं इस बच्चे को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। इसे कचरे में फेंकना है, कचरे में फेंको, बाहर फेंकना है, बाहर फेंको, जिसे देना उसे दे दो, पर मैं अपने साथ इसे बिल्कुल नहीं लेके जाने वाला। इसकी वजह से मेरी वाइफ नहीं रही। इस अपशगुन को मैं अपने घर नहीं लेके जाऊंगा। जहाँ जाएगा ये बर्बादी फैलाएगा। मैं इस मनुष्य को अपने घर नहीं रखूँगा। मेरा तो मन करा इसे मार डालूँ। ये कह के जैसे ही वो इंसान बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है, तभी डॉक्टर से रोकते हुए कहते हैं, सर प्लीज़ होश में आइए, वो एक छोटा बच्चा है, होश में आ जाइए, सेंसेस में वापस आइए, ये इलीगल है, बच्चे को आप कुछ नहीं कर सकते। तब वह आदमी कहता है, और मैं इस बच्चे को रखना नहीं चाहता। सुनाई दे रहा है आप सबको? कान खोल के सुनिए। ये बच्चा मरता है, मर जाए, कल का मरता है, आज मरे, मैं इसे अपने घर नहीं लेके जाऊँगा। इसके मनुष्य कदम मेरे घर में कभी नहीं पड़ेंगे। तभी उस आदमी की मदर कहने लगती है, बेटा शांत हो जाओ। और यही सब उसके दोस्त और फादर भी कहने लगते हैं। पर उस आदमी के सर पे तो एक ही धुन सवार होती है कि उसकी बीवी की डेथ सिर्फ़ और सिर्फ इस बच्चे की वजह से हुई है, क्योंकि उसकी बीवी बच्चे को जन्म देते समय ही मर गई थी। इसलिए उसे ये लगता है कि बच्चे ही ज़िम्मेदार है उसकी बीवी के डेथ के लिए। सब उसे काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर, नर्सेज, उसके घर वाले, पर वो काम डाउन होने की हो ही नहीं रहा था। कहने पे भी समझना ही नहीं चाह रहा था। तभी अचानक से हॉस्पिटल का डोर खुलता है और सब उस डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं, और सब हैरान होते हुए कहते हैं, मिस्टर लैन, मिस्टर लैन, मिस्टर लैन, आप यहाँ? तब वह इंसान उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम यहाँ आए क्यों? हाँ, तुम्हें तो यहाँ किसी ने नहीं बुलाया था। तब वह अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुमसे मिलने आया भी नहीं हूँ, और इस बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं कब से बाहर खड़ा हूँ और ये सब तमाशा सुन रहा हूँ। इंसानियत है या ख़त्म हो गई है? तब वह इंसान कहता है, मेरी मर्ज़ी, मेरा बच्चा, जो मैं करूँ। तब लैंजन अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, तुम्हारा बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इसे मार डालने का हक है, ठीक है? और इसे फेंक ही रहे थे ना तुम, तो मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। यह कह के लैंजन इसे अपनी गोद में उठा लेता है और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, पर कोई कुछ कह नहीं पाता। और लैंजन उस बच्चे को वहाँ से लेकर चला जाता है। तब उस आदमी की मदर कहने लगती है, तुमने अपना बेटा उसे ले जाने दिया? तब इंसान कहता है, मेरा बेटा नहीं है वो, मनुष्य है एक नंबर का, जहाँ जाना है जाए, जिसके साथ रहना है रहे, मैं उसे अपने घर में नहीं लेने वाला। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंड मैंशन का दिखाया जाता है। लैंड मैंशन सबसे बड़ा और आलिशान मैंशन था। जैसे ही गेट से गाड़ी रुकती है, लैंजन उसमें से बाहर निकलता है और उसके गार्ड्स उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे वह घर के अंदर आता है तो सारे नौकर एक कतार में खड़े हुए थे और उसे देखते ही बो करते हैं। तभी लैंजन अंदर आता है और कहता है, आंटी शू। तब आंटी शू सामने आती है, जो कि उन सब शेफ्स की हेड थी और सब कुछ अच्छे से हैंडल करती थी और लैंजन के यहाँ काफ़ी पुराने समय से थी। तभी मिसेस शू कहती हैं, जी सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? तब लैंजन अपने स्टंट फेस और सीरियस वॉइस के साथ कहता है, मुझे पता नहीं है बच्चों को कैसे संभालते हैं, तो इसके लिए क्या सामान चाहिए वो सब आप मंगवा लीजिए, मैं इसे अपने रूम में लेके जा रहा हूँ। ये कह के लैंजन उस बच्चे को अपने रूम में ले जाता है और मिसेस शू देखने लगती हैं कि ये बच्चा है कौन। और मिस्टर लैन तो अभी बाहर गए थे और अब आए हैं तो एक बच्चे को लेकर आए, ये सब चल क्या रहा है? पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने सर से सवाल पूछ सके, इसलिए वह चुपचाप बच्चे का सारा सामान लेने चली जाती है। लाइक जो भी बच्चे के लिए चाहिए था, डायपर्स, क्लोथ्स, मिल्क पाउडर, बोतल, खिलौने एक्सेट्रा, जो भी। और लैंजन ने उन्हें जल्दी से जल्दी लाने का कहा था और उनकी ड्यूटी थी जल्दी से जल्दी अपने सर के सामने वो चीज़ें हासिल की जाए। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मिसेस शू 1 घंटे के अंदर लगभग सारा सामान ले आई थी और वह अपने सर के सामने आती हैं और उन्हें वो करते हुए कहती हैं, सर मार्केट्स बंद हो चुकी थी, फिर भी जितना सामान मैं ला सकती थी ये लेके आई हूँ। तब लैंजन कहता है, पर वो बच्चे को चुप कैसे कराता है, इतनी देर से चुप नहीं हो रहा है। तब मिसेस शू कहती हैं,
दीजिए सर, मैं कराती हूँ। तब लैंजन कहता है, मेरा मतलब मुझे सिखाइए कैसे कराते हैं। तब मिसेस शू कहती हैं, जी 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 सर, मैं सिखाती हूँ। देखिए, बच्चे को इस तरह मत पकड़िए, उसे हाथ होगा, इस तरह पकड़ते हैं ताकि उसको हटना और वो आराम से आपकी हाथों में आ सके। देखिए इस तरह। ये मिसेस शू बच्चे को पकड़ के दिखाती है कंफर्टेबली, और फिर उससे आराम से सुलाने की कोशिश करने लगती है और बहुत ही प्यार से अपने सर से पूछती हैं, सर इसका नाम क्या है? तब लैंजन कहता है, नहीं पता मुझे, वो नहीं पता मुझे। तब मिसेस शू कहती हैं, सब पर आपको नाम तो रखना ही होगा। तब लैंजन कहता है, हाँ वो तो पता है मुझे। तब मिसेस शू कहती हैं, सो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि इसे बुलाएंगे किस नाम से, चुप कराने के लिए भी बच्चे का नाम लेना ज़रूरी होता है, इसलिए। तब लैंजन कहता है, मैं सोच रहा हूँ। तब मिसेस शू कहती हैं, ठीक है, मैं जब तक इसे मिल्क पाउडर वाला दूध पिला देती हूँ और आप तब तक इसका नाम सोचिए। ये कह के मिसेस शू एक चेयर पर बैठ जाती है और उसे आराम से दूध पिलाने लगती हैं, और लैंजन देख रहा होता है कि वो बेबी को कितने आराम से हैंडल कर रही हैं। लैंजन जब कुछ घंटे तक सोचता है तो उसे एक नाम सजेस्ट हो जाता है और वो कहता है, मुझे समझ में आ गया, मुझे इसे क्या कहना है। तब मिसेस शू कहती हैं, जी सर बताइए। तब लैंजन कहता है, फीन। तब मिसेस शू स्माइल करती हैं और कहती हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा नाम है, फीन, बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है। सर काफ़ी रात हो चुकी है, आप ऐसा कीजिए, सो जाइए, मैं रात भर इसे संभाल लूँगी, आपको सुबह ऑफिस जाना होगा। ये कह के मिसेस शू बच्चे को लेकर जाने लगती हैं। तभी लैंजन अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल लूँगा। तब मिसेस शू कहती हैं, सब पर आप, मैं जानती हूँ मेरा ही हक नहीं, पर आपको सुबह ऑफिस जाना है और बच्चे रात भर सोते नहीं हैं, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जग जाएंगे, उन्हें हर थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, आप सो नहीं पाएंगे पूरी रात। तब लैंजन कहता है, मैं हैंडल कर लूँगा, आप चाहिए। तब मिसेस शू बेबी को लैंजन के हाथ में दे देती हैं और वहाँ से बो कर चली जाती हैं। लैंजन बच्चे को प्यार से देखने लगता है और उसके साथ खेलते खेलते उसके साथ बैठते आ जाता है और उसे सुलाने की कोशिश करने लगता है। गाइस, मैं स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात बता दूं कि हाँ, विंग की एज काफ़ी ज़्यादा छोटी है, बट मैं बता दूं लैंजन काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा नहीं है, मतलब उसकी ज़्यादा एज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा यंग है, बहुत ज़्यादा, यानी 20 या 21 का है लैंजन। इससे ज़्यादा लैंजन की एज नहीं है, बट वो बिज़नेस में काफ़ी जल्दी आ गया था और उसने अपना कॉलेज और अपना बिज़नेस साथ ही संभाला अपने डैड के कहने पर। हालांकि लैंजन के डैड अब उसके साथ नहीं रहते, वो लंदन में रहते हैं। चलिए गाइस, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी वहीं पे आती है जब लैंजन विंग को सुलाने की कोशिश करने लगता है, उसके साथ खेलने लगता है। यहाँ से सीन थोड़ी देर बाद का शिफ्ट होता है। लैंजन की आँख लगी होती है कि बेबी फिर से रोना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर लैंजन की आँखें खुलती है और उसे फिर से शांत कराना शुरू कर देता है। उसके साथ खेलने लगता है, उसे गोद में पकड़कर आसपास चक्कर काटने लगता है। और थोड़ी देर बाद बेबी के सोने पे लैंजन थोड़ी देर सो जाता है। वह थोड़ी देर फिर सोता है कि विंग की आँखें फिर खुल जाती है और वो फिर रोने लगता है और लैंजन से संभालने लगता है। ऐसे करते 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 पूरी रात बीत जाती है और वो उसको संभालते संभालते बहुत ज़्यादा थक जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सुबह का दिखाया जाता है। जब अलार्म बजता है तो लैंजन अलार्म को बंद करते हुए कहता है, तुम्हें बजने की ज़रूरत क्या है, मैं तो सोया ही नहीं हूँ, मेरा सर फट जाएगा आज, और तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, मैं तो पूरी रात सोया नहीं, तुम हंसो मत मुझे देखकर, मुझे पता है मैं कार्टून लग रहा हूँ, मैंने कहा हंसो मत मुझे देखकर। वो बच्चे से बात कर ही रहा होता है कि तभी लैंजन के डोर पे नॉक होता है और लैंजन कहता है, कम इन। तब वो देखता है कि मिसेस शू वहाँ खड़ी हैं। तब वह कहता है, आप यहाँ? तब मिसेस शू कहती हैं, सर मुझे पता था बेबी ने आपको रात भर सोने नहीं दिया होगा, मैं इसे संभाल लेती हूँ, आप जब तक शावर ले लीजिए। तब लैंजन नोट करता है और वहाँ से चला जाता है, जब तक मिसेस शू बेबी को संभालने लगती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन के अब ऑफिस जाने का टाइम आ गया होता है, पर बेबी ने उसकी उंगलियों को इतनी कस के पकड़ रखा होता है कि लैंजन भी नहीं चाहता कि बेबी उसकी उंगलियाँ छोड़े। लैंजन उसके हाथों को ही देखे जा रहा होता है। तब मिसेस शू कहती हैं, सर दीजिए। तब लैंजन कहता है, ना मैं देना चाहता हूँ और ना ही मेरी गोद से उतरना चाहता है, फिर भी मुझे ऑफिस जाना होगा, लीजिए, इसे
संभाल कर रखिएगा, ख्याल रखिएगा इसका, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। तब मिसेस शू कहती हैं, सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे से संभालूँगी, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। तब लैंजन नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और टाइम को बीतने का वेट कर रहा होता है और बार बार घड़ी को देख कर कह रहा होता है, आज ये टाइम इतनी धीरे बीत क्यों रहा है, ये घड़ी में अब तक सिर्फ 12 कैसे बजे है, ये टाइम क्यों नहीं बीत रहा है। हाँ, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन की आज ऑफिस से जल्दी काम हो गया होता है तो वो जल्दी घर आ जाता है। वो घर आते ही बेबी को अपनी गोद में लेता है और उससे बातें करने लगता है। तब मिसेस शू कहती हैं, सर बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, जब से विंग घर में आया है वो खुश रहते हैं, हद से ज़्यादा खुश रहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि सर ऐसे ही खुश रहें। इतने खुश मैंने उन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा, हालांकि मैंने उन्हें बचपन से संभाला है, पर मैंने सर को आज से पहले इतना खुश नहीं देखा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और काफ़ी टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया होता है, जहाँ विंग भी अब बड़ा हो गया होता है। विंग अब हाई स्कूल में होता है। विंग का एडमिशन किसी छोटे मोटे हाई स्कूल में नहीं, चाइना के सबसे बड़े महंगे हाई स्कूल लैन हाई स्कूल में कराया गया होता है, जो वहाँ का सबसे एक्सपेंसिव और अच्छा स्कूल था। लैंजन ने विंग की परवरिश में इतनी सी भी कमी नहीं आने दी थी, यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिशें, इच्छाएं और ज़िद भी वो पूरी कर दिया करता था। जिस चीज़ पे विंग हाथ रखता विंग को वो अगले दिन मिल जाती। लैंजन ने कभी भी विंग के आगे किसी भी चीज़ की कीमत नहीं देखी, विंग को बस वो मुस्कुराते देखना चाहता था और उसके लिए वो हर चीज़ खरीदने को तैयार था। इसलिए विंग के पास सबसे एक्सपेंसिव जूते, कपड़े, घड़ियाँ, परफ्यूम्स कलेक्शंस सब थे। विंग का रूम मैंशन का सबसे बड़ा लग्जूरियस रूम था। लग्जूरियस इसलिए क्योंकि रूम में सब चीज़ें जो थी एक्सपेंसिव थी, यहाँ तक कि एक फ्लावर वास भी, वो भी एक्सपेंसिव था। विंग के रूम में हर एक चीज़ एक्सपेंसिव और कीमती थी। विंग का वार्डरोब भी सबसे ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि उसे रोज़ कपड़े चेंज करना पसंद था और उसे रंग बिरंगे कपड़े पसंद थे, और जो कपड़े वो एक बार पहन लेता था वो कपड़ों को, जूतों को, यहाँ तक कि घड़ियों को भी रिपीट नहीं करता था। इसलिए रोज़ के रोज़ उसके लिए नए सेट आते थे, ताकि विंग को कपड़ों, जूतों, घड़ियाँ, परफ्यूम्स, किसी भी चीज़ को लिए दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। जहाँ दूसरी तरफ लैंजन का रूम बहुत ही मीडियम साइज़ रूम था, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। लैंजन के रूम में ना ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी और ना ही वो दिखने में ज़्यादा महंगा था। वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल रूम था, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ें रखी गई थी। और लैंजन का वार्डरोब भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो काफ़ी मिनिमम साइज़ का वार्डरोब था, जिसमें एक ही कलर के कपड़े रखे थे, ब्लैक। लैंजन के पास सिर्फ 5 तरह की घड़ियाँ थी, जिसे वो हमेशा चेंज करके पहनता था, और वो सिर्फ एक ही तरह का परफ्यूम लगाता था और एक ही ब्रांड का। ना वो ब्रांड चेंज करता था, ना ही परफ्यूम, चाहे कितना भी बेहतरीन मार्केट में परफ्यूम आ जाए या महंगा परफ्यूम, वो अपना ही परफ्यूम इस्तेमाल करता था और कभी भी नहीं बदलता था। जहाँ लैंजन अपने ब्रेकफास्ट में सिंपल बॉयल फूड खाता था, वहीं विंग अपने ब्रेकफास्ट में स्पाइसी तीखा खाना खाता था। जहाँ लैंजन अपने ऑफिस नॉर्मल कार में जाता था, मतलब नॉर्मल इस वे कि ना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव दिखने में थी कि लोग उसे देखे तो देखते रह जाए, ना वो इस तरह की कार थी और ना ही ज़्यादा सिंपल थी। वो ऐसी कार थी जिसमें वो कंफर्टेबली बैठ सके। पर जो कार विंग के पास थी, जो लैंजन ने विंग को दे रखी थी, वो कार सबसे महंगी और एक्सपेंसिव थी, क्योंकि वो कार विंग को पसंद थी, इसलिए वो विंग की थी। लैंजन विंग की हर ख्वाहिश का ख्याल रख रहा था, वो भी खुद से भी ज़्यादा। जहाँ इतने सालों में भी लैंजन के कोई दोस्त नहीं बने थे, जहाँ दूसरी तरफ विंग के दोस्त बन चुके थे, बिकॉज वो हाई स्कूल में था, यंग था, दोस्त बनाना तो उसके नेचर में था, इसलिए उसके काफ़ी सारे दोस्त थे, जैसे बैंकिंग, वेनिंग, नी होसेन, शुयन, शाओ शिनचन, सोंगलंग, काफ़ी सारे, और ये सब एक ग्रुप में थे और सब बहुत अच्छे से एक साथ रहते थे और एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते थे। कोई भी किसी भी तरह किसी के आपस में नहीं रखता था और हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को एक साथ ही ढूंढते थे। जो भी प्रॉब्लम होती थी उसे एक साथ सॉल्व करते थे और सब में, सबके अंदर बहुत ज़्यादा एकता थी। पर जहाँ विंग नॉटी था, शरारती था, ट्रबल मेकर था, वहीं दूसरी तरफ वो इंटेलिजेंट भी काफ़ी था। वो जो चीज़ सीखने पाए उसे सबसे जल्दी सीख जाता था। एग्ज़ाम में हमेशा वो अच्छे नंबर से पास होता था, हर कंपटीशन में फ़र्स्ट आता था
और ख़ासकर डांसिंग में, बिकॉज उसे डांसिंग खुद से ज़्यादा पसंद थी। डांसिंग में ना जाने उसने कितने ज़्यादा अवार्ड जीते थे और सर्टिफिकेट जीते थे स्कूल से, और वो उसके रूम में कलेक्शन की तरह पड़े हुए थे, जो दिखने पे ही बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ से सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल विंग को कंग्रेचुलेट करते हुए कहती हैं, कंग्रेचुलेशन विंग, तुम इस बार भी फर्स्ट आए, तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। तब विंग कहता है, थैंक यू मैम, पर क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? मुझे बोलना ज़रूरी है स्टेज पे। तब प्रिंसिपल उसकी तरफ देखने लगती है और कहती हैं, तुम स्विमिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट आए हो बेटा, कुछ बोलना नहीं चाहते? तब विंग कहता है, वही तो, मैं स्विमिंग कंपटीशन में पहली बार फर्स्ट आया हूँ, इसलिए मुझे घर जाना है। मैं घर जाऊँ मैम, प्लीज़। तब प्रिंसिपल कहती हैं, ठीक है बेटा, तुम्हें स्पीच नहीं देनी तो तुम्हारी मर्ज़ी, जा सकते हो। जैसे वो स्टेज से उतरता है तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं, ओह कहाँ चल दिया, कुछ बोलेगा नहीं स्टेज पे? तब विंग कहता है, अरे नहीं, मुझे अंकल से मिलने जाना है, मैं लेट हो जाऊँगा, अगर वो ऑफिस चले गए तो हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मुझे घर जाना है। ये कह के विंग वहाँ से निकल जाता है। तब नियोसन कहता है, ये पूरा क्रैक है। तब शाओ शिनचैन कहता है, पूरा नहीं, टोटली क्रैक है, दिमाग ख़राब है इसका आधा। तब वैंकिंग कहती है, और तुम सब शट अप, ठीक है? वो एक्साइटेड है और अपने क्लोज पर्सन से मिल जाता है, और तुम सब नौटंकी देखो तो। और तू, हाँ नियोसन, क्या हुआ? आप तो रहने दिए कुछ बोलने से पहले, क्योंकि आपके तो पैर में दर्द हो गया था, मोच आई थी ना आपकी थोड़ी देर पहले स्विमिंग में जाने से पहले। तब नियोसन कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। तब वैंकिंग कहती है, राइट पैर में चोट आई थी तेरे। तब नियोसन कहता है, मेरा मतलब राइट और लेफ्ट दोनों पैर में हल्की हल्की चोट आई थी। तब वैंकिंग कहती है, सीरियसली? हद है, डफर्स है सारे के सारे। ये कह के वैंकिंग यहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैन मैंशन का दिखाया जाता है, जहाँ लैनजन अपने स्टडी रूम में होता है और फ़ोन पे बात कर रहा होता है, और बहुत ही सीरियस से इसके साथ कॉल अटेंड कर रहा होता है और कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, मैं एक गलती माफ़ नहीं करता, आज एक गलती माफ़ करूँगा तो कल दूसरी करेंगे, दूसरी तो तीसरी, और उसके बाद लोगों को गलतियाँ करने की आदत पड़ जाती है। मैं गलतियों को माफ़ करने में विश्वास नहीं रखता। वो सब बहुत ही स्टंट फेस के साथ कह रहा होता है। तभी अचानक से डोर ओपन होता है और विंग भागकर लैनजन के गले लग जाता है। लैनजन बिना कुछ कहे फ़ोन को काट देता है और विंग को हक बैक कर कर कहता है, क्या हुआ, आज जल्दी आ गए? तब विंग कहता है, देखें, मैं स्विमिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट है, देखें। तब लैनजन स्माइल करता है और उसके बाल रफल करते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम फर्स्ट आए, आई एम हैप्पी, वेल डन। तब विंग स्माइल करता है, थैंक यू। तब लैनजन कहता है, तुम्हें शावर लेना चाहिए, ठीक है, बाद में बात करते हैं, तुम पहले जाओ थोड़ा शावर लो, स्विमिंग करके हटे हो तो थक गए होंगे। तब विंग कहता है, ठीक है, मैं स्विमिंग करके मैं शावर लेके आता हूँ, तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे ना। तब लैनजन कहता है, ऑफ कोर्स बात करेंगे। ये कह के लैनजन वहाँ से चला जाता है। सॉरी गाइस, ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और लैनजन वापस फ़ोन कॉल उठाता है और उस इंसान को कॉल करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं, मार डालो, ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। वो हिम्मत कैसे हुई इसकी बगावत करने की? वो क्या सोचता है कि हमारे बीच गद्दारी करके ज़िंदा बच जाएगा? हमारी जानकारियाँ दुश्मनों को देकर वो ज़िंदा बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, मार दो, तरस मत खाना बिल्कुल भी। ये कह के लैनजन फ़ोन काट देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ लैनजन विंग के रूम में एंटर करता है फूड ट्रे के साथ, जिस फूड ट्रे में विंग का सारा फेवरेट फूड होता है। जैसे लैनजन फूड ट्रे लेकर अंदर आता तो देखता है विंग नहीं है, जिसे देखकर विंग को वो आवाज़ देने लगता है। तब विंग वॉशरूम का डोर ओपन करता है और वॉशरूम से बाहर आता है। लैनजन बैठ के उसकी तरफ देखता है, पर उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था, बिकॉज विंग ने वाइट कलर की लॉन्ग शर्ट पहन रखी होती है और उसके बाल गीले होते हैं और उसके बालों में से पानी टपक रहा होता है और वो दिखने में एक एंजेलिक ब्यूटी लग रहा होता है। और लैनजन की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी और वो नॉन स्टॉपली उसे देखे जा रहा था। तब विंग उसके तरफ बढ़ने लगता है और फीट की
अचानक से उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी पोजीशन को चेंज करता है और फूड की ट्रे में से फ्रूट उठा के खाने लगता है और कहता है थैंक यू लाने के लिए, मैं थक गया था। ये कह के विंग साथ वाली चेयर पर बैठ जाता है और लैंजन उठता है और वहाँ से वार्डरोब खोलता है। वार्डरोब से एक टावल निकाल के विंग के टांगों पे डाल देता है और सीरियस वॉइस में कहता है विंग, तुम्हें नहीं लगता जब तक तुम प्रॉपरली ड्रेस ना हो जाओ तुम्हें शावर लेकर यूं ही बाहर नहीं आना चाहिए? तब विंग कहता है क्या बोल रहे हैं आप? मेरे रूम में वैसे भी कोई नहीं आता और आपने मुझे आवाज़ दी तो मैं बाहर आ गया, इसमें क्या हो गया? तब लैंजन कहता है फिर भी तुम्हें फुली ड्रेस होकर बाहर आना चाहिए। ये कह के लैंजन जाने लगता है। तब विंग लैंजन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है साथ खाते हैं? तब लैंजन कहता है नहीं, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बाद में खा लूँगा, तुम खा लो। ये कह के लैंजन वहाँ से जल्दी में चला जाता है और विंग अपना फूड आराम से खाने लगता है। बाहर आने के बाद लैंजन अपने दिल पे हाथ रख कर कहता है ये मेरे दिल की धड़कनों को क्या हुआ है और सोच क्या रहा हूँ मैं? मुझे मेरा दिमाग शांत करना होगा, मुझे शावर लेना चाहिए, मुझे शावर लेना होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन सो रहा होता है और उसके सपने में वही ड्रीम आ रहा होता है कि विंग कैसे वॉशरूम से निकला था और दिखने कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। लैंजन की आंखें हड़बड़ाहट पे खुलती हैं और वो कहता है ये मेरे को क्या हो रहा है? ये मैं सोच क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ? मेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मेरे वापस चल क्या रहा है? मैं सोच कैसे सकता हूँ? लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे कल जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता। मेरे मन में ख्याल अब ही कैसे सकता है? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टेबल का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन और विंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लैंजन बहुत ही आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा था और विंग बहुत ही फास्ट ब्रेकफास्ट कर रहा था। टाइम देख कर कहता है आज भी लेट हो गया, आज भी लेट हो गया। ये कह के विंग अपनी लास्ट ग्राई खाता है और उठता है, अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ। ये कह के विंग उठता है और लैंजन की तरफ बढ़ता है और उसके चिक्स पे हमेशा की तरह किस कर देता है जो कि विंग की हैबिट में था और एक किस करके विंग वहाँ से चला जाता है। पर लैंजन स्टंट वहीं रह गया था और वो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि जो नाइफ़ और फोक उसने अपने हाथ में पकड़ा था वो भी उसी पोजीशन में रह गया था और वो अपने आप को मूव ही नहीं कर पा रहा था, अपने सेंसेस में वापस नहीं आ पा रहा था। वो 2 मिनट तक ऐसे ही बैठा रहता है। तब मिसेस शू कहती हैं सर सर। तब लैंजन अपने सेंसेस में वापस आता है और कहता है हाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मुझे भी ऑफिस जाना है, मेरे को लेट हो गया। ये कह के लैंजन उठता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन का दिमाग आज पहली बार काम में नहीं लग रहा था और अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर उसका सेक्रेटरी भी थोड़ा टेंस हो जाता है और सोचने लगता है मैं सर के साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, सर ने कभी भी ऐसा नहीं किया। वो अपने काम को लेकर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे, ज़रूर मन में कुछ चल रहा है। आई थिंक मैं उनकी हेल्प कर सकूँ सर। तब लैंजन कहता है व्हाट? तब लैंजन से उसका सेक्रेटरी कहता है सर आई नो ये आपका पर्सनल मैटर है, बट फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मैं आपकी हर चीज़ में हेल्प करूँगा, जो हो सकेगा मैं करूँगा, अपना 100% दूँगा। सर एक बार मुझे मौका दीजिए। तब लैंजन कहता है सीरियसली कर दो? तब लैंजन का सेक्रेटरी कहता है जी सर मैं कर दूँगा। तब लैंजन कहता है ठीक है, तो मुझे बताओ दिमाग में आने वाले इन प्रॉपर थॉट को मैं कैसे रोकूं? तब उसका सेक्रेटरी कहता है जी सर। तब लैंजन कहता है मैं अपने दिमाग में आ रही बातों को कैसे स्टॉप करूं जो कि किसी के बारे में गलत है? मैं उन बातों को सोचना नहीं चाहता, फिर भी वो बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं, तो मैं उसे कैसे रोकूं? तब उसका सेक्रेटरी चुप हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तब लैंजन कहता है देखा तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, तब निकलो कैबिन से। ये कह के लैंजन खड़ा होता है और बाहर की तरफ देखने लगता है और कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है? मेरी फीलिंग्स दिन ब दिन तुम्हारे लिए कैसे बदल सकती हैं विंग? कैसे? मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या हो रहा है मुझे? चलिए गाइस मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।